हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टीच फॉर क्लास 5। बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट में लेसन सेकंड की रीडिंग करेंगे। लेसन सेकंड हमारा है कालिदास। कालिदास यह एक कहानी है कालिदास जी के ऊपर रचित। कौन से क्या लिखा गया उनके बारे में देखो तो इस कहानी में बताया गया है कृत निश्चय और लगन से काम करने पर असंभव दिखने वाला लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास जिस प्रकार मूर्ख से विद्वान बने, इसी का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है। आइए बच्चों, हम जानें कि कैसे कालिदास एक मूर्ख होते हुए भी बहुत बड़े विद्वान बन गए थे। कालिदास की गणना संस्कृत भाषा के श्रेष्ठतम कवियों में की जाती है। उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी, अपित कई काव्यों की रचना भी की। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका सबसे प्रसिद्ध काव्य है। इस काव्य का अनुवाद संसार की अनेक भाषाओं में हो चुका है। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं मेघदूतम और कुमार संभव। कालिदास की रचना कौन कौन सी है? एक है मेघदूत और कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब उनकी रचनाएं हैं। कालिदास के विषय में एक कथा बहुत प्रचलित है। यह सत्य है अथवा असत्य, इसे बताना कठिन है। आज हम इस कथा पर ही चर्चा यहाँ करेंगे। राजकुमारी विद्योत्मा रूप लावण्य की जीती जागती प्रतिमा थी। अनुपम सुंदरी होने के साथ साथ वह बड़ी विद्वान भी थी। उनकी प्रतिज्ञा थी कि वह ऐसे युवक से विवाह करेंगी जो उनसे अधिक विद्वान हो। मतलब राजकुमारी जो थी वो बहुत सुंदर, जो राजकुमारी विद्योत्मा थी जितना सुंदर थी उतना ही वो विद्वान भी थी। उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि वो जिससे भी अपनी शादी करेंगी वह जो उनसे मतलब शास्त्रार्थी उन्हें पराजित करते, जो उनके समान विद्वान हो या उनसे अधिक हो। राजकुमारी से विवाह करने की अभिलाषा से दूर दूर से अनेक राजकुमार, योग्य व्यक्ति तथा पंडित आए, परंतु इनमें से कोई भी राजकुमारी की योग्यता के सामने टिक न सका। सभी लोग राजकुमारी के शास्त्रार्थ में पराजित हो गए। इस प्रकार राजकुमारी की विद्वता की धाक तो जम गई, परंतु कई लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। पराजित हुए राजकुमारों और पंडितों ने राजकुमारी से बदला लेने का एक उपाय सोचा। उन्होंने निश्चय किया कि राजकुमारी का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से करा दिया जाए जो मूर्ख हो। ऐसा सोचकर वह लोग मूर्ख के खोज में निकल पड़े। अब कुछ लोग राजकुमारी से ईर्ष्या कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना राजकुमारी का विवाह हम लोग किसी मूर्ख से करा देते हैं। तो देखो यहाँ बच्चों आगे क्या होता है। कालिदास उन्हें मिल ही जाते हैं कि सौभाग्य से उन्हें अधिक दिन तक मूर्ख की खोज नहीं करनी पड़ी। एक दिन उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष पर बैठा उसी डाल को काट रहा है जिस पर वह बैठा था। ऐसे व्यक्ति को देख उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह समझ गए कि इनसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं हो सकता। पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम कालिदास बताया। एक पंडित ने पूछा, भाई कालिदास, क्या तुम राजकुमारी विद्योत्मा के साथ विवाह करोगे? राजकुमारी विद्योत्मा के साथ? कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य करूँगा। इसके बाद मुझे पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे, दिन भर महल में घूमूंगा, अच्छा भोजन करूंगा, अच्छे वस्त्र पहनूंगा। किंतु क्या यह संभव है? कहाँ वह राजकुमारी और मैं अशिक्षित गांव का गंवार? पंडित बोला, इसकी चिंता तुम मत करो, हम तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य कराएंगे। तुम केवल वह करते जाओ जो हम कहेंगे, फिर देखो क्या होता है। अब बोलो, क्या तुम हमारा प्रस्ताव स्वीकार है? सत सत स्वीकार है महाराज, कालिदास ने प्रसन्न होकर कहा। अब इधर देखो बच्चों, नेक्स्ट आगे क्या होता है कि कालिदास पेड़ के नीचे उतरा और उन लोगों के साथ चल दिया। पंडितों और राजकुमारों ने कालिदास को घर ले जाकर स्नान करवाया, फिर उन्हें उससे विद्वानों जैसा वस्त्र पहनाए गए। एक पंडित बोला, अब हम राजकुमारी के पास ले जा रहे हैं, वह तुमसे शास्त्रार्थ करेंगी। वहाँ तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है, जो भी कहना है केवल संकेत द्वारा कहना।
शेष हम कह देंगे, शेष हम पर छोड़ देना। सारी बात समझा बुझाकर वह कालिदास को दरबार ले गए। उन्होंने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी जी, यह महोदय एक प्रकांड पंडित हैं, इनका नाम कालिदास है। बहुत विनती करने पर शास्त्रार्थ के लिए पधारे हैं, परंतु आजकल इन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा है, इसलिए जो कुछ कहेंगे केवल सांकेतिक भाषा में कहेंगे। उचित होगा कि आप भी इनसे सांकेतिक भाषा से ही प्रश्न पूछें। राजकुमारी ने उनकी बात मान ली। विद्वान के वेश में कालिदास अति सुंदर लग रहा था। उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से राजकुमारी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। शास्त्रार्थ आरंभ हो गया। राजकुमारी ने अपनी एक उंगली उठाई। इसका तात्पर्य था कि ईश्वर एक है। इसका उत्तर अब कालिदास को देना था। कालिदास ने इसका अर्थ समझा कि राजकुमारी मेरी एक आँख फोड़ रही है, इसीलिए उसने उत्तर में 2 उंगलियां ऊपर उठा दी, जिसका तात्पर्य है कि तुम्हारी दोनों आँखें फोड़ दूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि ऊपर ईश्वर और नीचे धरती। राजकुमारी पंडितों के तर्क से संतुष्ट हो गई। राजकुमारी ने अपना दूसरा प्रश्न एक हाथ की 5 उंगलियों को खोल कर संकेत किया। उसका तात्पर्य था कि मानव शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। परंतु कालिदास ने इस संकेत को भी दूसरा ही अर्थ लगाया। उसने समझा कि राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, अतः उसने उत्तर में अपनी मुट्ठी बांधकर राजकुमारी को दिखाया, जिसका तात्पर्य था कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं घूंसा मारूंगा। परंतु पंडितों ने राजकुमारी को इसका अर्थ समझाया कि कालिदास कह रहे हैं कि 5 तत्व जब एकत्रित हो जाते हैं तब मानव शरीर में जीवन का संचार होता है। राजकुमारी इस तर्क से भी संतुष्ट हो गईं और अपनी पराजय स्वीकार कर लीं। इस प्रकार कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्मा के साथ हो गया। राजकुमारी प्रसन्न थी और उन्हें अत्यंत विद्वान पति मिला, परंतु मूर्खता आखिर कितने दिनों तक छिप सकती थी। कुछ दिन में ही राजकुमारी को ज्ञात हो गया कि उनका पति तो महामूर्ख है और उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने जब कालिदास से इस बारे में पूछताछ की तो कालिदास ने उन्हें सच्चाई बता दी। राजकुमारी क्रोध में आग बबूला हो उठी। उन्होंने कालिदास को महल से दुत्कारते हुए कहा, जाओ, पहले स्वयं को मेरे योग्य बनाओ, फिर मेरे पास आना। विद्योत्मा की तिरस्कार भरी बातें कालिदास के हृदय को मिसूल की तरह चुभ गई और उन्होंने उसे अपनी मूर्खता पर रह रहकर क्रोध आ रहा था। उसने सोचा, इस घोर अपमान का बदला मैं विद्वान बनकर ही ले सकता हूँ। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह निश्चय ही विद्वान अवश्य बनेगा। कालिदास ने महल को त्याग दिया और वाराणसी मतलब काशी चले गए। काशी उस समय देश में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। वहाँ उसने गुरुओं की सेवा की और उसने विद्या प्राप्त की। 12 वर्ष तक लगातार कठोर परिश्रम करने के बाद वह मूर्ख एक प्रकांड पंडित बन गया। सबसे अधिक खुशी विद्योत्मा को हुई। परिश्रम कर पंडित बन गए। विद्वान बनकर जब वह महल लौटे तो सबसे अधिक खुशी विद्योत्मा को हुई। विद्योत्मा को अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। उसने अपने कठोर शब्दों के लिए कालिदास से क्षमा मांगी। कालिदास ने कहा, प्रिय, यदि तुमने कठोर शब्द न कहे होते तो मैं आज भी मूर्ख रहता। इसलिए तुम्हारे शब्द मेरे लिए वरदान सिद्ध हुए। यही कालिदास आगे चलकर महाकवि कालिदास के नाम से विख्यात हुए। उज्जैन के महाराजा भोज ने उन्हें अपने 9 रत्नों में सम्मिलित कर लिया। तो बच्चों, ये थी कालिदास की कहानी, कैसे वो मूर्ख से विद्वान बने। तो आप लोग इसकी रीडिंग कर लेना। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है जानते हो? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कोई भी काम असंभव नहीं है। हम अगर मेहनत और परिश्रम करेंगे, अभ्यास के द्वारा हम कुछ भी पा सकते हैं। मेहनत के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी कहानी कालिदास की मूर्ख से विद्वान बनने की, किस प्रकार वह एक मूर्ख होते हुए भी विद्वान बने
और उसके बाद अब हम इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को आपकी व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। तो इस वीडियो को आप लोग इस लेसन वीडियो के माध्यम से इस लेसन की रीडिंग कर डालना। इसकी एक्सरसाइज के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।